प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये वचन आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इस बात कुछ खास बात है कि यहोवा ने एलिय्याह से कहा कि गुफा से निकलकर पहाड़ की चोटी पर यहोवा के सामने खड़ा हो। लेकिन अंत की बात हम पहले सुनाते हैं। वो कहता है, एलिय्याह तेरा यहाँ क्या काम है? अब दोनों बातों में आप अंतर जानिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुद किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका वचन आग की तरह काम करता है। तब इस बात को पढ़िए आप, पहला राजा 19 अध्याय उसकी 11, 12 और 13 आयत में सुनिए। यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। अब आप देखिए, यहोवा चला, लेकिन उसके सामने एक प्रचंड आंधी चली। क्योंकि जब यहोवा अपने स्वर्ग से निकलता है, तब आग उसका टहलुआ बन जाती है। आंधियाँ प्रचंड रूप से चारों ओर चलने लगती हैं, पहाड़ कांप जाते हैं, चट्टानें तिड़क जाती हैं और समुद्र भाग जाता है। यहाँ भी ऐसी ही कुछ बात हुई, लेकिन तो भी यहोवा उस आंधी में ना था, क्योंकि यहोवा अभी चला। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था, क्योंकि यहोवा के चलने से धरती थर थर कांपती है, पहाड़ और पहाड़ियाँ डर जाते हैं। हालेलुया। 12वां वचन कहता है, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। हमने क्या कहा कि यहोवा के चलने से आग उसका टहलुआ बन जाती है। टहलुआ होता है जो आगे आगे मार्ग साफ करता है। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि पर्वत पर खड़ा हो, लेकिन वो भी गुफा में ही था। अब सुनिए, और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिय्याह तेरा यहाँ क्या काम है? यानी कि जो उसका हुक्म था कि तुम पहाड़ पर खड़ा हो, लेकिन वो उसके डर, भय और खौफ से गुफा के भीतर ही था। लेकिन जब उसको एहसास हो गया कि उसका यहोवा उसको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि उससे मिलने आया है, तब वो गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। आप इस बात को जानिए कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके किसी भी हुक्म को हल्के में मत लीजिए, लेकिन उस पर अमल जरूर कीजिए। हालेलुया। सबको जय मसीह।